औलाद नहीं समझे। बाबा साहब जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो माता रमाबाई इस भारत में अपनी बेटी इंदु को लेकर के अपने दिन को जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। और भारत में वो क्या कहते हैं, बाबा साहब की बेटी एक इंदु थी। नाम जानती हो कि नहीं जानती? बाबा साहब की एक बेटी इकलौती थी, इंदु थी। और इंदु की हालत बहुत खराब थी, इंदु बीमार थी। और बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। जो थोड़ा बहुत पैसा लेकर के बाबा साहब लंदन में गए थे, वो पैसा जो है बाबा साहब उसी पैसे से बुक खरीदने की बहुत जरूरत पड़ गई। उस पैसे से बाबा साहब बुक खरीद लिए और बाबा साहब का खाने पीने वाला पैसा खत्म हो गया। बाबा साहब का खाने पीने वाला पैसा जब खत्म हो गया तो बाबा साहब जो है क्या कहते हैं, एक दुकान से सूखा ब्रेड खरीद करके लाते हैं। जो दुकानदार उस ब्रेड को साइड में रख देता था, जिसे कोई खरीदना पसंद नहीं करता था, उससे बाबा साहब खरीद के लाते थे, धूप में सुखवाते थे। उसको जो है ठंडे पानी मतलब ठंडे पानी में गिलास में भिगो करके बाबा साहब खा के अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब जब अपनी भूख को शांत कर लेते हैं, कुछ टाइम ऐसा आया कि बाबा साहब को खाने के लिए 2-3-4 दिन बीत गया, कुछ भी नहीं मिला। तब बाबा साहब बेबस होकर के माता रमाबाई के नाम से एक पत्र लिखते हैं कि रमा मैं जो है लंदन में बहुत बेबस हूँ, बहुत लाचार हूँ और यहाँ मुसीबत से जूझ रहा हूँ। रमा मुझसे जो है भूख नहीं सहा जा रहा है, सारी दिक्कतें से मैं यहाँ जूझ रहा हूँ। तुम किसी से कर्ज ले लेना और मुझे कर्जा लेकर के भेज देना। जब मैं लंदन से भारत वापस आऊंगा तो मैं उस कर्जे को लौटा दूंगा। माता रमाबाई की बेटी यहाँ इंदु बहुत बीमार थी और माता रमाबाई थोड़ा जो है अपने खाने खर्चे के पैसे से कटौती करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके दवा लेने का काम करने जा रही थी, दवा लेने जा रही थी। और माता रमाबाई के पास में जैसे दवा लेने की बात करती है, बाबा साहब का पत्र माता रमाबाई के हाथ में माता रमाबाई के हाथ में आ जाता है। तो माता रमाबाई जब उस पत्र को खोल करके पढ़ती है तो माता रमाबाई के आंख से आंसुओं के धारे बहते हैं। माता रमाबाई कहती है, इधर तो मेरी बेटी इंदु बीमार है जिसका मैंने जन्म दिया है, उसको मैं बड़े शौक से बचाना चाहती हूँ। इधर मेरे साहब का पत्र आ गया है, लंदन में जो है क्या कहते हैं मुसीबत से जूझ रहे हैं। लेकिन माता रमाबाई जो है क्या कहते हैं, कहती हैं कि मेरे साहब को पैसा भेजना बहुत जरूरी है, मेरे साहब अगर जिंदा रहेंगे। माता रमाबाई जो है अपनी बिटिया को नहीं चुनती है, वो हमको चुन लेती है, आपको चुन लेती है, हमारे समाज के लोगों को चुन लेती है, अपनी बिटिया को नहीं चुनती है। माता रमाबाई कहती है, आज मेरी एक बेटी इंदु मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साहब अगर जिंदा रहेंगे तो आने वाले समय में करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का सम्मान का जीवन देंगे। लेकिन माता रमाबाई जो है बाबा साहब को जो भी थोड़ा बहुत पैसा था उसे भेजने का काम करती है और बाबा साहब उस पैसे से पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप लोग सोच करके बताइए, जब हमारी बिटिया का, हमारे बेटवा का, हमारे लड़के का जो है कोई दिक्कत परेशानी आता है, क्या हम लोग एक दूसरे की भलाई के विषय में सोचते हैं? सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। हम लोग तो सोचते हैं जिसका जो हो रहा होने दो, लेकिन हमारा जो है कोई गड़बड़ ना हो जाए। बोलिए सही है कि नहीं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों को पता नहीं है, जिस समय बाबा साहब जो है उस पैसे को पा करके लंदन से जब पढ़ाई करके वापस आते हैं, यहाँ उनका चौथा बेटा राजरतन मुसीबत से जूझ रहा था, उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। और बाबा साहब जो है क्या कहते हैं, आ करके फिर दोबारा जो है क्या कहते हैं हमारे आपके अधिकार को लेने के लिए लंदन में बाबा साहब को जाना था।